हेलो दोस्तों, आज हम लोग बसंत पंचमी यानी बसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर हम लोग ऐसे देखेंगे। ये हम लोग हिंदी से अंग्रेजी, आप इस तरह से देखिएगा कि हिंदी याद है तो अंग्रेजी में लिख देंगे, अंग्रेजी याद है तो हिंदी हम लोग लिख देंगे। और इसमें एरर भी देखेंगे किस तरह से ये वाक्य बना, ट्रांसलेशन भी हो जाएगा आपका। यानी सरस्वती पूजा पर ये निबंध के साथ साथ हिंदी निबंध, इंग्लिश में ऐसे, कॉमन एरर और हर एग्जाम्स के लिए आपका हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपको हिंदी याद है तो अंग्रेजी कर लीजिएगा, अंग्रेजी याद होगा तो हिंदी। तो देखिए करा कि पहला माँ सरस्वती विद्या की देवी है। इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस है पहले कोई भी सेंटेंस आता है तो पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ईजीएमआर हो तो वो लगाते हैं। यहाँ पर है वर्ब है, कौन है, माँ सरस्वती, क्या है, विद्या की देवी को ऑब्जेक्ट हुआ। तो पहले हम बताइए कि इसमें पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट इज या एम आर प्लस हम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब देखिए तो यहाँ पर है कि सरस्वती, यहाँ सब्जेक्ट है तो माँ सरस्वती होगा मदर गॉडेस सरस्वती है का इज। अब देखिए विद्या की देवी तो अंग्रेजी में उल्टे बनता है, आपको देवी का पहले तो द गॉडेस ऑफ विद्या का हो जाएगा लर्निंग। याद रखिएगा ऑफ के बाद रहता है ना, तो ऑफ के बाद हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ऑफ, ठीक है। तो ये बन गया माँ सरस्वती विद्या की देवी है तो मदर गॉडेस सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ लर्निंग। समझ में आ गया। अब दो देखिए, दूसरा देखिए, एक विद्यार्थी उज्जवल भविष्य के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं। अब फिर उसी प्रकार से देख लीजिए आप, पूजा करना ये वर्ब होता है जो वर्शिप होता है। कौन पूजा करते हैं तो विद्यार्थी, खास विद्यार्थी हो, सब्जेक्ट ये बहुवचन में है। उज्जवल भविष्य के लिए ये सब है ना, उज्जवल भविष्य के लिए सर रेस्ट देते, इसको लास्ट में हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। किसकी पूजा करते हैं, सरस्वती की। ये सरस्वती की जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है आता है तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इंडिफिनिट का, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट देते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं और याद रखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल, वर्ब में एस या एस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है और ऐसे नहीं लगता है तो प्लुरल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द स्टूडेंट्स, देखिए एस लगा दिए, द स्टूडेंट्स पूजा करना का हो जाएगा वर्शिप। अब किसकी पूजा करते, सरस्वती की, तो सरस्वती किसके लिए, देखिए उज्जवल भविष्य के लिए तो उल्टे होता है, फॉर ब्राइट फ्यूचर। समझ में आ गया। अब एक बार फिर देखिए, विद्यार्थी उज्जवल भविष्य के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं, द स्टूडेंट्स वर्शिप सरस्वती फॉर ब्राइट फ्यूचर। तीसरा सेंटेंस देखिए, यह पूरे देश में मनाया जाता है, फिर उसी प्रकार मनाया जाता है आपका वर्ब हुआ। कौन मनाया जाता है, क्या बनाया, कौन मनाया जाता है, यह यानी सरस्वती पूजा, इट लग जाएगा, पूरे देश में, सब रेस्ट हो गया, मनाया जाता है ये वर्ब। अब देखो सरस्वती पूजा मनाया जाता है, ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव में नहीं, क्योंकि हम लोग मनाते हैं तब, अपने आप खुद तो नहीं बनता है। तो यह का लगा इट इज, अब वर्ब 3 सेलिब्रेटेड, और पूरे देश में उल्टे, इन ऑल ओवर द कंट्री। तो याद रखिएगा पैसिव में हमेशा वर्ब 3 लेता है, सब्जेक्ट देते हैं इसमें, इसका रूल देख लीजिए। पैसिव में सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस या आर प्लस वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट, और जो रेस्ट है रेस्ट देते हैं। इस तरह से इसमें से आपका हो गया, यह पूरे देश में मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश का। 4 देखिए सेंटेंस, यह बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, फिर उसी प्रकार से ये भी हुआ, मनाया जाता है वर्ब, कौन मनाया जाता है, यह क्या, बसंत पंचमी के रूप में, ये सब रेस्ट है लास्ट में लगा देंगे। यह का फिर हो गया, इट इज सेलिब्रेटेड एज बसंत पंचमी, एज मतलब के रूप में, प्रीपोजिशन है, एज लग गया, तो यह बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, तो इट इज सेलिब्रेटेड एज बसंत पंचमी, ठीक है। अब 5वां देखिए, प्रकृति इस ऋतु में एक नए रूप में मालूम पड़ती है।
मालूम पड़ती है वर्ब, कौन मालूम पड़ती है? प्रकृति, नेचर, प्राकृतिक सब्जेक्ट। इस ऋतु में रेस्ट, एक नए रूप में, ये भी रेस्ट है। अब देखिए दो दो रेस्ट है, हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। पहले पर सब्जेक्ट लिखते हैं प्रकृति का, तो द नेचर। मालूम पड़ना का सिम्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, सिंपल का है, यहाँ पर सिंगुलर नेचर है, तो ये है आपका वर्ब भी सिंगुलर लगा, तो सिम्स। अब देखिए पहले एक नए रूप में मालूम पड़ता है, इन न्यू लुक, तब पता चला कौन सा नई रूप, तो सीजन, ऋतु का बात है, तब दूसरा रेस्ट आया इन दिस सीजन। पहले जो चीज़ प्रतीत है उसको लिखते हैं उसके बाद, ठीक है। तो हो गया प्राकृतिक इस ऋतु में एक नए रूप में मालूम पड़ती है, तो द नेचर सिम्स इन न्यू लुक इन दिस सीजन, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इसे हम आगे और वीडियो आपको डालेंगे। देखिए छठा कहता है पौधों फूलों से भरे हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं वर्ब, होते हैं वर्ब, कौन भाई? पौधों, सब्जेक्ट प्लूरल है, फूलों से भरे हुए को रहता है। इस सेंटेंस से फिर बना दिए, पौधों का द प्लांट्स है वर्ब प्लूरल है, आर, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है तो आर लग गया है, लगा हुआ तो द प्लांट्स आर, भरा हुआ का फुल ऑफ, किससे भरा? फ्लावर से, फूलों से, फ्लावर्स, तो द प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स। पौधों फूलों से भरे हुए होते हैं, तो द प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। सेवन देखिए सातवां, पूरा वातावरण सुगंधित होता है, सुगंधित होता है वर्ब, कौन सुगंधित होता है? पूरा वातावरण, ऑल द होल इन्वायरमेंट, तो पूरा वातावरण का, द होल वातावरण का, इन्वायरमेंट, अब देखिए है तो सिंगुलर है, इज, अब देखिए ये भी पैसिव में, सिंटेड, तो पूरा वातावरण सुगंधित होता है, तो द होल इन्वायरमेंट इज सिंटेड। आठवां देखिए, यह बसंत ऋतु कहलाता है, फिर उसी प्रकार कहलाता है वर्ब, मतलब पुकारे जाते हैं, कहलाते हैं वर्ब, कौन? यह सब्जेक्ट, बसंत ऋतु को ऑब्जेक्ट हो गया, तो इट इज कॉल्ड, कहलाना का कॉल्ड होता है भाई, तो इट इज कॉल्ड कैसा? बसंत ऋतु का, स्प्रिंग सीजन, तो हो गया इट इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन, हो गया। 9 देखिए, पूरा प्रकृति एक दुल्हन की तरह दिखती है, दिखती है वर्ब, कौन दिखती है? तो पूरा प्रकृति, सब्जेक्ट, एक दुल्हन की तरह, एक दुल्हन की तरह, ये आपको रेस्ट की बात चलेगा, तो हो गया पूरा सब्जेक्ट है, पूरा प्रकृति, तो सिंपल सेंटेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो पूरा, तो द होल नेचर। अब दिखना का देखिए वर्ब, वन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो लुक्स की तरह देखना का लाइक्स होता है, प्रीपोजिशन है, कैसा? दुल्हन की तरह, ए ब्राइड, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 लाइन 10वां देखिए, विद्यार्थी इसका आनंद एक उत्सव के रूप में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये स्किप हो गया है, आनंद लेना, ये हमारा वर्ब हुआ, आनंद लेना, यहाँ से ये वर्ब हुआ, आनंद लेना, तीर लगा दी, ये आनंद लेना, ये वर्ब है, कौन लेता है? विद्यार्थी, सब्जेक्ट किसका? इसका, इसका मतलब सरस्वती पूजा का, एक उत्सव के रूप में, फिर रेस्ट आ गया। तो सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी देखते हैं, धीरे विद्यार्थी है, तो द स्टूडेंट्स, आनंद लेना, इंजॉय, किसका? इसका ऑब्जेक्ट, इट। अब देखिए किसके? उत्सव के रूप में, तो देखिए रूप में का लाइक भी होता है, ये प्रीपोजिशन लाइक का मतलब के रूप में, तो उत्सव के रूप में, लाइक ए फेस्टिवल। फिर से देखिए, विद्यार्थी इसका आनंद एक उत्सव के रूप में लेते हैं, द स्टूडेंट्स इंजॉय इट लाइक ए फेस्टिवल। 11वां देखिए, माँ देवी सरस्वती उज्जवल भविष्य के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देती है, फिर उसी प्रकार प्रेरणा देती है वर्ब हुआ, इंस्पायर करता है, करती है, कौन करती है? तो माँ देवी सरस्वती, सब्जेक्ट हुआ, उज्जवल भविष्य के लिए, ये सब रेस्ट हुआ, किसको? हमको, ऑब्जेक्ट क्या? कठिन को, ऑब्जेक्ट परिश्रम करने के लिए, इसको एमओ बोलते हैं, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट से पहले, तो ये हो गया सब्जेक्ट। देखें, मदर गॉडेस सरस्वती प्रेरणा देती है, फिर सिंपल टेंस का, इंस्पायर्स टू लेबर। पहले देखिए यहाँ इस ऑब्जेक्ट में पहले क्या देती है, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, ये परिश्रम करना, पहले एमओ लगाते हैं, दूसरा वर्ब टू भी वर्ब होता है, टू लेबर। अब क्या? कठिन को, हार्ड, तो द मदर गॉड से सरस्वती इंस्पायर टू लेबर हार्ड, अस दे दीजिए हम लोगों को, फॉर द
ब्राइट फ्यूचर, फॉर द ब्राइट फ्यूचर, ये अस है। अस फॉर द ब्राइट फ्यूचर। आप इसमें से पहले अस दे भी सकते हैं क्योंकि मदर गॉड से इंस्पायर, किससे इंस्पायर करते हैं, मतलब हमें इंस्पायर करते, क्या लेबर है, पहले हमें आएगा तो यहाँ से आप अस पहले दे दिए, तो ये हो जाएगा कि मदर गॉड से सरस्वती इंस्पायर अस, हम लोगों को इंस्पायर करती है टू लेबर हार्ड फॉर द ब्राइट फ्यूचर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।